इनका सेटअप मंडप ज़रूर लग रहा है, लेकिन यह शादी का मंडप नहीं है। यह गलत इधर घुस गया, यह शादी में जा रहा होगा ये। फ्रेंड्स, हेलो माय दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरे ख्याल में ठीक ठाक ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी आर्टिस्ट टी रोडीज़। जैसे रोडीज़ को कॉपी करके लिविंग ऑन द एज से ही लेटेंट को कॉपी करके बहुत कुछ बने। जैसे बियंक्स गोट लेटेंट, टैलेंट गोट पाकिस्तान, सिंध गोट लेटेंट। भाई समय ने भी इंस्पिरेशन लिया है किल टोनी से। किल टोनी के अराउंड कुछ नाम रख देते। तो देखते हैं आज कुछ इंडियाज़ गोट टैलेंट की कॉपीज़। बियंक्स गोट लेटेंट, इसका मेन होस्ट है आज़ाद परवेज़। और आज़ाद भाई ने गुलाम बनाने में कोई कमी ही नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। बेस वॉइस कॉपी। तो आप सबका वेलकम करते हैं बी यंग गोट टैलेंट के पहले एपिसोड। ईटिंग साउंड कॉपी, स्कोरिंग सिस्टम कॉपी। जो देंगे स्कोर। I can beat you like this. दल्ले, अगर इतना अच्छा कॉपी करना था तो स्क्रिप्ट ही कॉपी कर लेता, जैसे समय ने राखी सावंत वाले शो में की थी वैसे। genuinely talented है यार। very talented, really मैं चाह रही थी कि एक लड़की भी you know जीते really। अरे अब जीती नहीं है वो अभी। नहीं ना, अभी कहाँ जीती है तो वो? जीत जाएगी। यह लोग इतने तहजीब से बात कर रहे थे कि कंटेस्टेंट के हाथ में रोस्ट करने का मन ही नहीं करा। अच्छा, मतलब मजे की आवाज़ थी, बहुत ज़बरदस्त थी। और मतलब ज़ाहिर है यहाँ पे मुझे फुल ऑनेस्ट भी होना होगा आपके साथ ना, तो आप कहीं कहीं तो ज़बरदस्त नोट्स मार रहे थे। ज़्यादा फर्क नहीं लगा मुझे शो में, एक ही डिफरेंस लगा, यहाँ पर बाउंसर्स के सर पर बाल हैं। बजट है ही नहीं, बजट इतना कम है, एक ही माइक है, एक ही गेस्ट, एक ही बाउंसर्स और एक ही एपिसोड में शो भी खत्म। भाई ख़त्म तो करना ही पड़ेगा जब शो के रोस्ट वीडियोस को शो से ज़्यादा वीडियो व्यूज़ आए। विजुअली लेटेंट में लोग परफॉर्मेंसेस को छोड़कर लोग रोस्ट ज़्यादा देखते हैं। इनकी रोस्टिंग को देख कर के लग रहा है कि इनकी परफॉर्मेंसेस को ही देख लेना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। आपको एक बहुत अच्छा मशवरा देने लगा हूँ, छोड़ दो सिंगिंग। अब ये देखो, मैं मोस्ट ऑफ द कंटेंट को रोस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज टैलेंटेड लोगों को जज करने वाला मैं कौन होता हूँ। अब बात करते हैं जजिस के रोस्ट की। परफॉर्मेंसेस शुरू होने से पहले ही जजमेंट दे देते हैं बहन के लोड़े। बाकी एक बस चीज़ छोटी सी, डांस से पहले इसमें देखना सर, मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि लोग किस तरह सोचते हैं। कोई और भी क्या है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डांस क्या होता है, क्यों करते हैं डांस? मोस्ट दिखाते हैं, दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, मजा क्या होता है? आपकी इंस्पिरेशन कौन है मेन रैप की? Inspiration, I started my rap career in 2015 after listening Bohemian। हाँ, सबने ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे मैं सुनता गया और अपनी राइटिंग स्टार्ट करता गया ना, फिर आपकी तरह मैंने भी लिस्ट फाड़ के फेंक दी है। अब लिटरली मेरे पास सिर्फ चैनकी है और कुछ इंडिया के एक दो आर्टिस्ट हैं। अच्छा, कमाल है, कमाल। नहीं लिटरली मैं फैन तो नहीं कहूँगा, लेकिन इंस्पायर्ड बहुत ज्यादा हूँ चैनकी से। रैपर्स कभी भी एक दूसरे के फैन नहीं होते, एडमायरर्स होते हैं। बिल्कुल एडमायर बहुत करता हूँ मैं, ह्यूज इंस्पिरेशन यू आर। सुनते ही जज का रैप, कोई बात नहीं, हमारे पाकिस्तान के सब्सक्राइबर, हमारे पास भी ढिंचैक पूजा, ओम प्रकाश मिश्रा आए हैं। डेफिनेटली श्योर कि दूसरा जज टैलेंटेड ही होगा। चलो भाई, मैं परफॉर्मेंसेस पर ध्यान देता हूँ। जब मैं कोक स्टूडियो पाकिस्तान देखता था तब मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के आर्टिस्ट कितने टैलेंटेड होते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। और BMS गोट टैलेंट ने तो मेरा पूरा नज़रिया ही बदल दिया। कंटेस्टेंट्स शो इतने हल्के में ले रहे हैं जितना वह कैरी भी नहीं कर रहे। हर लम्हा मुझको तड़पाती है, याद आती है, मुझे तेरी याद आती है, कुछ भी मुझे तेरी याद आती है, जब भी तू पीछे से जाती है। बाकी भूल गया। जब भी तू गाती है। ऑफ करो। कोई नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। बंदा गाना भूल गया पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं भूला। वो अपनी मुझसे मराती है। यार सीरियस मत लेना। तो है आप जज हो गए, जिसको सिंगिंग आती हो, आपको सिंगिंग भी नहीं आती हो। मैं उसके लेने जाता हूँ, ये भी गा दे तो और अच्छा लगेगा। यह सब हम इंडियन टेलीविज़न पर बहुत समय पहले ही देख चुके हैं, बहुत वक्त से देखे आ रहे। अभी मुझे समझ में आया कि आपका गाना कोई क्यों नहीं सुनता है। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आते तो मेरे को गाना है। रंडियों के ढाबे पे गान मराने के ढाबे, रंडियों के ढाबे पे गान रहे हैं इसलिए क्योंकि रियलिटी। बट एक चीज़ अच्छी है इस शो की कि एज लिमिट इसमें नहीं, बच्चों से लेकर इसको बूढ़ों तक जैसे स्टेज को ऐसा वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? क्या 2025 शुरू हो चुका है? 2025 आ चुका है, यकीन नहीं हो रहा है ना? आप सबने न्यू ईयर रूटीन तो बनाया ही होगा ना। हेल्थ पर फोकस करेंगे, रोज़ सुबह जिम जाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, इस रंडियों के कोठों पर नहीं जाएंगे, खड़े होकर नहीं हगेंगे, लड़की के पीछे नहीं भागेंगे,
भाई न्यू ईयर ऑडिशन सीखना सबकी बात नहीं है भाई। आप इस शो में आई थी तो आपकी अट्रैक्शन क्या थी मेन, कि बहुत- क्यों आई हैं आप शो में? आवाज मतलब आपको हाँ, बहुत मुझे था कॉन्फिडेंस कि मेरी आवाज़ अच्छी है, सही सही। और थोड़ा सा बेटियों ने भी अप्रिशिएट किया था थोड़ा सा कि आप अम्मा गाओ। जी जी जी। आफरी 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 आफरी। अच्छा हुआ कि आंटी ने एग्जैक्ट सुर में नहीं गाया, अगर थोड़ी देर और गाती तो कॉपीराइट लग जाता। अच्छा, बच्चों ने आंटी को इसलिए भेजा है ताकि घर में आराम से पार्टी कर सकें। एक बच्चा भी आया इसमें जिसने इस शो में कुछ तो किया, देखते हैं टक टक। कुछ तो किया। जाने दो इस बच्चों को तो नहीं बोलूंगा, कुछ ना जाने फिर कौन सी नोटिस आ जाए, समझेगा नहीं। ऐसे परफॉर्मेंसेस आने के बाद भी जजिस को कॉन्फिडेंस था कि वो बोले। हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं फ्रॉम फैसलाबाद जस्ट फॉर द शो। आई नीड कैश प्राइस सो आई कैन रिकॉर्ड माई ओन सॉन्ग। आई टैलेंटेड, आई नो इट, आई इंस्पायर्ड फ्रॉम तलहा अंजुम, My friend. तलहा अंजुम, इंस्पायर्ड फ्रॉम Inspire तलहा a friend? अंजुम। तलहा अंजुम से इंस्पायर हुए। कैसे उसने इंस्पायर किया आपको? यानी कि उसका रैप वगैरह सुनते थे तो इंस्पायर हो गए? सिंगिंग थी रैपिंग थी? सिंगर? सिंगर तो नहीं वो है, वो तो रैपर है। लेकिन उसको थोड़ा वो मतलब उसकी रैपिंग से हुआ था, लेकिन बाकी वैसे अरिजीत सिंह। वैसे अरिजीत सिंह से, तो यहाँ पे अरिजीत सिंह लिखो ना। आप क्या रैप करते हो? तो इंस्पायर कैसे हुए तलहा अंजुम से? यह तलहा अंजुम भी फोकट नाइजी पर शो ले रहा था। अब पाकिस्तान में जिसका दिमाग सही है उसको भी नहीं पता कि तलहा अंजुम कौन है, क्या करता है। बट जस्ट जोकिंग मैन, लेकिन मैं फ़ैन हूँ। तलहा भाई गाने अब मैं लिखता नहीं हूँ, ये खबरें जब दुनिया को दिखता नहीं हूँ। आएगा खबरेज भाई भी आएगा। अब बैक विद द बैंग, देखना व्यूज़ अब बढ़ रहे हैं तो मुझे अब खबरेज भाई की याद आने लगी। ऑलमोस्ट सारे सिंगर्स ही ने बॉलीवुड सॉन्ग्स गाए। इस बंदे की इंस्पिरेशन भी अरिजीत सिंह है। यह तलहा अंजुम तक पहुंचा देना मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सभी से मेरी दरख्वास्त है। यह सब हो गया, अब आपको तलहा भाई के बारे में नहीं पता चला होगा ना कि कौन है। आपको तलहा भाई के बारे में नहीं पता चला हो। जो नेजी फ्लश करना भूल जाता ना वो है तलहा। लेकिन मैं डिस तलहा भाई को नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक रैपर चुनता हूँ जो आपको डिस करेगा। यहाँ के ज़्यादातर लोग प्राइज मनी के लिए ही आते हैं ना, जिसकी करंट वैल्यू इंडियन रुपीज़ में 21,000 रुपये ही है जस्ट। कुछ लोग कंटेस्टेंट्स और जजिस की परफॉर्मेंसेस देखने के बाद लगता है कि ब्रांड ने बैकआउट ही कर लिया और फाइनली एपिसोड रिलीज़ ही नहीं होने दिया। एंड नेक्स्ट है सिंध गोट लेटेंट। यह शो उस क्वेश्चन का आंसर है, अगर बलराज समय का दोस्त नहीं होता तो क्या होता, और अगर अंडे बर्गर वाले का यूट्यूब चैनल होता तो क्या होता। यह नोकिया 331 से रिकॉर्डेड शो क्या है, क्यों है, किधर है, किसी को कुछ नहीं पता। ना माइक है, ना बेंचो स्टेज है, ना बाउंसर्स है। इससे ज़्यादा एफर्ट्स तो रिलेशनशिप्स के रील बनाने वाले लेते हैं भाई। मुझे तो लगा था कि चाइना में सबसे ज़्यादा डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान को देखो, मैंने देख लिया ना, उसके पत्थर मारने की ट्रेनिंग यूज़फुल हो जाएगी। इधर कंटेस्टेंट्स डांसिंग रैपिंग यह सब नहीं करते, बल्कि यह सब सिगरेट्स के धुएं निकालने के लिए आते हैं, और वो निकाल भी रहे हैं देखो, और वो भी रिंग्स में। फर्स्ट कंटेस्टेंट फॉर टुडे इज बिलाल, जो कि स्मोक से रिंग्स निकालेंगे। सिगरेट मारेंगे कड़नम ऐसा ही बिलाल था। सही है कणो ने भी कणो वेरी गुड वाह। स्टार्ट कियो स्टार्ट कियो क्या बात है यार। इन्होंने यह वार्निंग्स तो दे दी कि स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ, लेकिन बाकी वार्निंग्स तो देना ही भूल गए कि वॉचिंग द शो इज इंजरियस टू इन द ब्रेन। इंडिया की हर टपरी में ऐसे लोग मिलते हैं, बाकी मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन सुनकर मुझे चक्कर सा जरूर आ गया। फेवरेट थिंग सेक्स विद एनिमल तू पानी एनिमल लगो पे आज है कुत्ता असांजे गोठ गधे पीटी चयो त यार। तो कुछ मांस से चढ़ी हुई हड्डी पसली और लेग पीस देखकर मुंह में पानी आता होगा, लेकिन इसको कुत्ता देखकर मुंह में पानी आता है। जी हाँ, इसको कुत्ता देखकर मुंह में पानी आता है। चाइना से अगर इंस्पिरेशन लेनी थी तो टेक्नोलॉजी में लेते, लेकिन नहीं, इसको तो नया वायरस ही बनाना था। भाई यह शादी का मंडप नहीं है, इनका सेटअप मंडप ज़रूर लग रहा है, लेकिन यह शादी का मंडप नहीं है। यह गलत इधर घुस गया, यह शादी में जा रहा होगा। यह गलत इधर घुस गया,
पैग दारू पीकर आया था, तो इसने सोचा कि कुछ कर ही लूं, तो इसलिए नाचने लगा। सोहेल भाई जो के धरती पे बोझ हैं, अब हमारे कान और आंखें दोनों खराब करने आ रहे हैं। हलाए माइक पलाए माइक लाए गाय ना तू अरे एक मिनट भी एक मिनट भी ना थियो वडो को नाकारा सिंह रहा यार मां अरे पे कौन गाई यह जजिस रोस्ट नहीं बलिंग कर रहे हैं। भाई अगर यह वीडियो सिंध गोड लेटेंट के पास पहुंची है तो नेक्स्ट वीडियो हिंदी डब्ड या सबटाइटल मत निकालना, मेरे को फोमो हो रहा है इधर। यह यहाँ पर साले हर हंस किस चीज़ पे रहे हैं यह लोग। इतनी सारी गालियाँ बीप नहीं की, लेकिन अब गाली बीप करी तो मेरे को वो सुननी है। ऐसा ह्यूमर जिसके लिए इंडिया, एशिया, अमेरिका, पाकिस्तान इज़ नॉट रेडी फॉर दिस ह्यूमर ब्रो। ऐसा वाला ह्यूमर देखना है। और एक शो है टैलेंट गोड पाकिस्तान, और एक शो है टैलेंट गॉट पाकिस्तान। फेवरेट कॉमेडियंस कौन है आपके? इंडिया के ही हैं। यहाँ के समझ नहीं आ रहे आपको? यहाँ के देखता ही नहीं हूँ, लेकिन बट आपको मैं क्रेडिट दूंगा कि आपने थोड़ा बहुत कर लेते हैं स्टैंड अप को इधर मतलब ट्रेंड बनाया, तो ठीक है। और उसको आप की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों ने लोगों का फ़ॉन्ट भी सेम ही रखा है, लेकिन यहाँ पर वीडियो डालने की हिम्मत ही नहीं हुई अभी तक किसी की भी। सिर्फ शॉर्ट्स और ट्रेलर्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हिमेश रेशमिया का बैड एस रवि कुमार है जो सिर्फ ट्रेलर आ रहे हैं। इन्होंने अगर ट्रेलर का पूरा वीडियो रिलीज़ किया होता ना तो वीडियो 20 मिनट का बनता। आज टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा, डालो ना जल्दी। और यही पैनल का जज दूसरे शो पर चला गया और उसने सेम शो बनाया, मर रहे। और क्या बनाया? बिग बॉस की कॉपी बनाना कंपैरेटिवली ईजी होगा। बिग लॉस बिना राशन के रहने की आदत जो बन चुकी है इन लोगों की। शो को थोड़ा और डिफ़िकल्ट करने के लिए इन्होंने ट्राई किया पाकिस्तान वालों में टैलेंट खोजने की, बट मोस्टली सबसे ज़्यादा डुप्लीकेट बाजों में सबसे ज़्यादा मज़ेदार यही शो था। भले ही इनके पास बजट ना हो, लेकिन पैनल में एक दूसरे की खिंचाई मस्त करी। बट कंपैरेटिवली दिस इज़ द ब्यूटीफुल शो। बट पाकिस्तानी शो है तो ये शेरों का शायरी तो होगी ही। पिल्ले के लिए एक शेर लायो मैं कि हसरते खाक हुई मिट गए अरमान सारे। हसरते खाक हुई मिट गए अरमान सारे। हसरते खाक हुई मिट गए अरमान सारे, मेरी भी ख्वाहिश है कोई अंधा तेरी मारे। वाह वाह, कोई अंधा तेरी जेब मारे, पॉकेट मारे तेरी जेब मारे। हाँ। इनको डर नहीं है भाई कैंसर होने का, क्योंकि कैंसर होने के बाद लोग वॉश कंडीशन में रहते हैं। इनका तो पहले से ही है। क्यों बेटा? क्या बात है यार, बुर्ज खलीफा कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। नहीं, इसको बात बुरी नहीं लगी, ये खुद बहुत आरामी है भाई। आजा मेरा बच्चा, मैं यकीन कर रहा हूँ, ये चूम ले इस बच्चे को। इधर क्या बात है? एक मिनट सॉरी। अरे भाई वो बच्चा नहीं है, वो 18 साल का है, एडल्ट है वो 18 साल का, जो वर्टिकली चैलेंज है। मेरे को इधर बैटल को वर्टिकली चैलेंज बोलना पड़ रहा है ताकि, और यह सब लोग उसे गोद में उठा करके दूध पिला रहे हैं। हद हो गई। एक बेचारा जिम्नास्ट आया था इनके शो में। ये तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन सर से नहीं। अच्छा टोपी में एक मिनट अब उठा के दिखा चल। डिफाइन, कैन यू डिफाइन प्लीज? दो मुंह यानी कि मुनाफिक। अरे भाई ये तो सूंघ के बता देगा आज क्या खाया। चतुर से भी ज़्यादा रैगिंग की है। लेटेंट में जाने के बाद कंटेस्टेंट्स अपने फेम को इतना मिल्क करता है फॉर्म में कि मम्मी के कॉलम में समय राना लिख कर आते हैं उतना। लेकिन यहाँ जो बेइज्जती हो रही है ना, इस हिसाब से तो वो यहाँ की सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेगा। मैं आगे तो और देखना चाहता था, बट अंकल ने हेडफोन के थ्रू ब्लेड मारकर मेरे कान के पर्दे ही फाड़ दिए। आपको बता दूं कैसे रुखसत होती थी उस जमाने की दुल्हन। माँ से चिपट के रो रही है, डबल लगा आपका बुर्का पहना, माँ से कह रही है अम्मी से ज्यादा शुरू। अगर आपने भी ईयरफोन डाले हैं और वॉल्यूम फुल रखा था तो कांग्रेट्स। कल ENT स्पेशलिस्ट के वेटिंग रूम में मीटअप होगा। ऑडियंस के नाम पर सोफा पर 3 बच्चे लोगों को बिठाया है। सीन ऑडियंस में किसी ने आपको यूं किया? शो के बाद में माइंड करते हैं हमारे हम लोग। और ये इशारा क्या, इसके क्या मतलब? इसका मतलब है कि देखो मैंने खा लिया, तू भी निकाल ले। इधर हम लोग रोक रहे हैं बच्चा लोगों को कि टीचरों को नहीं मारे। यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, टीचर बच्चों को नहीं मारे, लेकिन बच्चे टीचर को ज़रूर पिट रहे हैं, टीचर से ज़रूर पिट रहे हैं। देखो इसके अलावा मैंने और क्या देख लिया। नेपाल गोट टैलेंट। पत्रकार हो भने चाहिँ सबैलाई थाहा होला हैन। म एउटा पत्र मात्रै हो कि तपाई? यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आया है। मैं तो लैंग्वेज की बात भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर तो, लेकिन यूट्यूब चैनल भी किसी रियल एस्टेट कंपनी का लगता है। वो है सार रियलिटी। इसमें जो चीज़ मुझे सबसे
पसंद और समझ में आई है वो है कमेंट्स। और कमेंट्स पढ़कर आप सभी लोगों को कैसा महसूस हो रहा होगा देखिए। तो मिलते हैं ये अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इधर उधर की वीडियो देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।